कुरान मुर्दे को जिंदा कर देती है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मुर्दा थे, मुर्दा। सूरह ताहा की चंद आयतों ने उनके अंदर जो है रूह फूंक दी, ईमान की वो हलावत और वो पहाड़ बना दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुबारक हो उमर, जिस गली से तुम गुजरते हो शैतान डर के मारे उस गली से अपना रास्ता दूसरी गली में मोड़ लेता है। वो कुरान की अजमत हमारे दिलों में रही। अगर रहती तो सबसे पहले आपका ये लुजूम था। दुनियावी तालीम आप अपने बच्चों को दिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें और जो है मेहनत कीजिए और दिलाइए। डॉक्टर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS IPS बनाइए, कहीं इस्लाम इसमें रुकावट नहीं डालता। लेकिन अपने दीन को बेचकर, अपने ईमान को बेचकर, हम मुसलमानों के पास है क्या? अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कह दिया दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर दुनिया की बादशाहत सिर्फ 2 मुसलमानों को मिली थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, नबियों में तो वाहिद यही नबी गुजरे हैं जो मालदार थे, बाकी सब के सब जो है कल्लाश, गुर्बत और फकीरी की जिंदगी गुजारी। इसने हमें और आप सबको इस्लाम के अंदर पैदा किया। आज इसकी अहमियत हम लोगों को समझ में नहीं आती है, इस्लाम और ईमान और अल्लाह और रसूल। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब धीरे धीरे मुसलमान जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका की तरफ लौटती जा रही है। बदल इस्लाम गरीबा व साउदहु गरीबा कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इस्लाम जब आया था तो अजनबी था और एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम फिर अजनबी हो जाएगा। हम लोग उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। अब इस्लाम अगर किसी के सामने पेश किया जाए, इस्लाम किसी के सामने रखा जाए तो बड़ी ताज्जुब से कहता अच्छा ये भी इस्लाम है, ऐसा भी इस्लाम है, ये भी इस्लाम के अंदर हमको करना पड़ेगा। आका की हर बात आसमान और जमीन तो झूठी हो सकती है, लेकिन आका का जुबान से निकला हुआ हर बात इंशाअल्लाह सच होकर रहेगा। आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रि क़द्दि क़रब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अरब के लिए हलाकत और बर्बादी बहुत करीब आ चुकी है। आज आप देख लें, आपकी आंखों के सामने है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो नेट का जमाना है, सब कुछ देख रहे हैं। जो कभी जिंदगी में हमने तसव्वुर नहीं किया था कि आका के सरजमीन में इस तरीके से बेहयाई और यानियत और जो है बुराई का जो है बाजार गर्म होगा, आज उस सरजमीन पे क्या हो रहा है कुछ कहने की जरूरत नहीं। कुरान की छोटी सी आयत मैंने पढ़ी है 2-3 जगहों से, उसी के जो है गिर्द जो है इंशाअल्लाह ताला अपनी बातें रखने की कोशिश करूंगा। दीन हमारा इस्लाम है और हमारा ही नहीं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा गया तो उनका भी दीन इस्लाम था। पहले ये जहन साफ कर लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी नहीं है, यानी इस्लाम को लाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। इस्लाम को खत्म करने वाले, मोहर लगाने वाले, खातिम जो है, खातिम के माने अंगूठी के आते हैं, मोहर के भी आते हैं, तो खातिमियत जो है खातिमुर रसूल, खातिमुन नबीयीन अल्लाह के वसल्लम, और पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम। जो दीन था आदम अलैहिस्सलाम का वो भी इस्लाम था और सारे नबियों का दीन इस्लाम था। इस्लाम के अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, जो भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा फला यक़बलु मिन्हु, वो कबूल नहीं किया जाएगा, मैं उसे कबूल नहीं करूंगा, रद्द कर दूंगा, और आखिरत के अंदर वो खसारा नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो दीन हमारा इस्लाम है। दीन के मतलब क्या है? सबसे पहली बात, नौजवानों को देखकर बहुत खुशी हुई मुझको, और अशफाक बाबू ने बताया कि माशाअल्लाह इस मस्जिद से नौजवान जुड़ गए हैं। मैं बड़े दर्द के साथ बयान कर रहा हूं, इन बातों को बहुत अपने दिलों में जगह दीजिए और अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला मुझे कहने से ज्यादा और आप लोगों को सुनने से ज्यादा हम दोनों को अमल साले की तौफीक अता फरमाए। अब जमाना बदल रहा है बहुत तेजी के साथ,
और दुनिया भी अपनी आखिरी सांस ले रही है। अब दुनिया की जिंदगी ज्यादा नहीं रह गई है। दीन के क्या माने? दीन माने जिंदगी गुजारने का तरीका। दीन के माने जो दुनिया में हम और आप जो है जीवित हैं, जिंदा हैं, वो जिंदगी कैसे गुजारा जाए, उसका जो है तरीके का नाम है दीन, और वो है इस्लाम। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का जो है नौजवान तबका और आज का पूरा माशरा मुसलमानों का वो दीन से अलग होता जा रहा है। दुनिया के असबाब, मालो दौलत, चमक दमक, ऐशो इशरत, क्या कहते हैं? मैन लाइफ इज टू एंजॉय, है ना? जिंदगी क्या है? अरे एंजॉयमेंट का नाम है, मौज मस्ती, गाना बजाना, नाचना, खेलना, कूदना, मौज मस्ती करना, दुनिया इसी का नाम। एक पूरी जो है, बल्कि पूरी दुनिया इसको जो है तबलीग कर रही है, इसकी जो है दावत दे रही है, इसके तरफ बुला रही है। दर हकीकत जो है ये दुनिया के अंदर जो है एक जंग है, जंग। असल इस फलसफे को समझ लीजिएगा तो सारा मसला हल हो जाएगा। एक तरफ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जो है औलाद, और एक तरफ इब्लीस और उसकी औलाद। इन दोनों के बीच जंग है, और ये दुनिया जो है ये जंग का मैदान है। एक नहीं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, हाफिज हैं, वो जानते हैं कि एक नहीं कई जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि इंसान आगाह हो जा, शैतान तेरा खुला हुआ दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन नहीं, खुला दुश्मन। उसने कसम खा ली है। आप और हमको जन्नत की जो है अहमियत का पता नहीं, जन्नत है, कुछ होगा। हम उलमा की भी गलती है कि हमने जन्नत को आपके सामने बयान नहीं किया, जहन्नम को आपके सामने रखा नहीं कि क्या ये बला है जहन्नम, और कितनी बड़ी नेमत है जन्नत। इब्लीस को आप, हालांकि वो तो अपनी करतूत से जो है जन्नत से निकला, लेकिन वो मानता है कि आदम अलैहिस्सलाम सबब बने मुझको जन्नत से निकलने का। ना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा करता, ना सजदा करने का हुक्म देता, ना मैं इनकार करता, ना मैं जन्नत से निकलता, मैं तो ऐश कर रहा था। तो वो ऐश और इशरत और वो मौज मस्ती, वो आराम, वो जो है उसकी नेमतें उसके पास, उसके जहन में महफूज है, उसने अपनी आंखों से देखा। उन सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महरूम कर दिया उससे। किसके वजह से? आपकी वजह से। वो किसी को दुश्मन नहीं मानता, वो आपको अपना दुश्मन मानता। अल्लाह ने कहा कि तू मेरा नाफरमान हुआ, तेरे लिए जहन्नम है। अब जहन्नम भी वो जानता है क्या बला है, क्या बुरी चीज है। अब आपके वजह से वो जहन्नम में जाएगा और जन्नत की सारी नेमतों से महरूम हो गया, ये उसको बात बर्दाश्त नहीं। उसने कसम खाई कि अपने साथ इब्ने आदम को, आदम अलैहिस्सलाम की अक्सर औलादों को मैं लेकर अपने साथ जहन्नम में चला जाऊंगा। इसकी बात की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तायीद फरमाई कि हाँ सच कह रहा है। फैसले सब हो चुके हैं, ये पूरी दुनिया फ्लैशबैक में चल रही है, ये सब कुछ हो चुका है। मैं आज आऊंगा और यहां बयान करूंगा, लौह महफूज में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा जा चुका है। अब वो प्ले हो रहा है, वो कैसेट चल रही है धीरे धीरे। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर रखा है, लिख रखा है। अब इब्लीस जो है, शैतान जो है, अपना सारा दाव पेच इस्तेमाल करके, अब अंदाजा लगाइए, यहूदियों को, नसरानियों को, हमारे जो है इस मुल्क में रहने वाले जो है काफिरों को, यानी हिंदू भाइयों को, सिखों को, बुद्धिस्ट को, जितने मज़ाहिब हैं इस्लाम को छोड़कर, सबको तो एक ही वार में जहन्नम में लेके चला गया और जा रहा है। कोई शक है?
खलास, बच गई ये मुट्ठी भर मुसलमान। इन मुसलमानों में भी आधा से ज्यादा लोगों को शिर्क और कुफ्र में मुब्तला कर रखा है। आधा से ज्यादा उम्मत शिर्क और कुफ्र में मुब्तला है। आधे जो बचे हुए हैं उनमें से अक्सर को गुनाह कबीरा में मुब्तला कर रखा है। शराब, जिना, सूद, चोरी, धोखा, फरेब, कत्लो गारत, ऐसे गुनाह कि जिनके ऊपर जहन्नम का जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा कर रखा है। पता चला कि 2-4% मुसलमान बचे हुए। तो इब्लीस की पूरी तैयारी है कि ये 2-4% मुसलमान भी जो बचे हुए हैं, जो दीन से जुड़े हुए, इनको भी जो है निकालना है, इनको भी जहन्नम में पहुंचाना। अब एक तरफ आप हैं और एक तरफ इब्लीस। इस जंग को जीतना है या हारना है, ये फैसला आप करें। भाई जीतना है ना हारना है? कैसे? नमाजों को छोड़कर कैसे जन्नत में जाएंगे? जन्नत में जाएंगे कैसे? जन्नत में दाखिल होने के लिए 2 चीज शर्त है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाने की कसम खाता है। सोचिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी चीज की कसम खाता है, वो जमाना बमाने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अल्लाह तीनों जमानों को अच्छी तरीके से जानता है। जैसे हमारे सामने ये हाथ की मेरी हथेली है, मैं देख रहा हूं, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत तीनों जमानों को अपने सामने देखता है और उस जमाने के सारे हालात से अल्लाह बखूबी वाकिफ है। इसलिए वो कसम खा के कहता है कि सारे के सारे इंसान नुकसान और खसारे में हैं, वो फंसने वाले हैं, वो जहन्नम की तरफ सरपट दौड़ रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। खलास, 2 चीज, ईमान कामिल हो और अमल साले हो। ये 2 चीजें लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह जन्नत आपकी। आप जन्नत के वारिस होंगे, आपकी नहीं होगी, आप मालिक होंगे। लेकिन ईमान और अमल साले। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीग आज इसको आप समझ लें कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया के अंदर 70% मुसलमान जो है आज मुसलमान नजर आ रहे हैं सिर्फ तबलीग का दिन। ये सच्चाई बतला रहा हूं, ये झूठ नहीं है। अगर ये काम ना चल निकला होता 100 साल से, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जो मुट्ठी भर हमारा आप नजर आ रहे हैं, शायद हम ये भी नजर नहीं आ रहे। तो ये वफूद लेकर जब अरब गए, आज से 80 साल पहले की बात, तो वहां के उलमा को जोड़ा मदरसा सौलतिया में। जो लोग हज किए हैं, गए हैं, तो जानते होंगे मदरसा सौलतिया वहां पे मदरसा था। यही 24 परगना की एक खातून, उसने अपने पैसे से वहां मक्कतुल मुकर्रमा में जो है मदरसा बनाया, मदरसा सौलतिया। सौलतिया बीवी उनका नाम था, 24 परगना की रहने वाली थी। आपके लिए इल्मी एक जो है बात बतलाता चल रहा हूं। सौलतिया बीवी 24 परगना की रहने वाली हमारी जो है बहन थी। उन्होंने अपने पैसे से, सारे पैसे से, अपने पैसे से मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मदरसा बनाया, मदरसा सौलतिया। आज भी है, अब वो जगह मुंतकिल हो गई, हरम को एक्सटेंशन करने की वजह से। बहुत पहले हरम के करीब था, अब उसको दूर कर दिया। तो उसी मदरसे में सारे जो है उलमा को, 30 अरब के उलमा को जोड़ा आपने, और उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल रखा कि मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आज पूरी दुनिया के अंदर उम्मत की रुसवाई की, जिल्लत की, बर्बादी की, पस्ती का सबब क्या है, कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है? भाई आज उम्मत कहां जा रही है? तो किसी ने कहा कि इल्म की कमी है, तो हज़रत ने कहा कि ना, इल्म की तो कमी नहीं है, दुनियावी इल्म भी लोगों ने कसीर तादाद में हासिल कर लिया उम्मत ने। और दीनी इल्म का आलम यह है कि उस जमाने में कोई जो है बुखारी का हाफिज नहीं था, तो बुखारी के हाफिज भी मौजूद। 1.5 लाख 2 लाख सहाबा थे, जो है 1 लाख सहाबा थे, उनमें से अक्सर तो हाफिज नहीं थे। आज तो 1 लाख सहाबा खाली बंगाल में, 1 लाख हाफिज तो खाली बंगाल में होंगे। लाखों के तादाद में उलमा होंगे।
इल्म तो बढ़ा है, घटा नहीं, इल्म सबब नहीं। तो लोगों ने कहा कि जो है माल और दौलत की कमी, कमाल और दौलत तो साहबा के पास था ही नहीं, एक एक खजूर पे जो है वो कई दिन गुजर जाते थे। आज तो हमें नहीं नजर आता कि कोई घर ऐसा हो जिसके घर में फाका कशी होती है। मालो दौलत की कमी तो नहीं। तो सब लोगों ने अपने अपने सवाल का जवाब दिया। जब कोई जवाब से मुतमईन ना हो सके और खुद भी वो मुतमईन नहीं हुए, तो उन लोगों ने कहा कि हज़रत आप ही बतलाएं क्या सबब। अल्लाह वालों की निगाह कहां तक जाती है? आपने फरमाया आज उम्मत के अंदर ईमान और यकीन की बहुत बड़ी कमी आ चुकी है, यही सबब है मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई और पस्ती। ईमान मजबूत होगा तो फजर की नमाज जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। ईमान कमजोर होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा तो 4 वक्त पढ़ेंगे, और ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो सिर्फ जुमा पढ़ेंगे। ईमान जब बढ़ता है तो अमाल अच्छे होते हैं। अमाल का ईमान से और ईमान का अमाल से जो है इंटरैक्शन है, दोनों के एक दूसरे से जोड़, वाइस वर्सा। अमाल अच्छे होंगे तो ईमान बढ़ेगा, ईमान जब बढ़ेगा तो अमाल को और बढ़ाएगा। तो आज उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, ईमान और यकीन हमारा कमजोर पड़ चुका है। कुरान सिर्फ हरफों में रह गया है, उसके ऊपर यकीन हमारा कमजोर होता जा रहा है। आज इस कदर बेहयाई बुराई फैल चुकी है कि मुसलमान की बच्चियां बिला झिझक गैर मजहब के लड़कों से शादी कर रही हैं। एक दो नहीं, अभी सर्वे का रिपोर्ट आया कि 20,000 हिंदुस्तान के अंदर इस साल के अंदर मुसलमान की लड़कियां हिंदुओं से शादी की। उधर पूरी तैयारी जो है शैतान इब्लीस और इब्लीस के चेले चमुंडों की और यहूदो नसारा की जो सरगर्म है सो तो है ही है। इधर आपके हालात ये हैं कि आपके अंदर दीनी बेदारी न होने की वजह से, दीन की कमी होने की वजह से ये हाल हो गया, क्योंकि आपका स्लेट क्लीन हो चुका है। जो ईमान का स्लेट है क्लीन है, जो चाह रहा उस पर जो चाह के लिख के चला जाए। हमारा ईमान, हमारा यकीन बहुत कमजोर हो चुका है, हमें बचाने के लायक नहीं रह गए। अगर यही हाल रहा तो अमेरिका का भी सर्वे रिपोर्ट आया है कि हिंदुस्तान के अंदर 6% मुसलमान मुर्तद हो जाएंगे, दीन बेच के निकल जाएंगे, और 23% मुसलमान जो है अपने दीन को छुपा लेंगे, मजहब से एकदम परे, खलास, मजहब छोड़ देंगे। और याद रखिए, जो ही आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, सीता को बचाने के लिए रामायण जो है एपिक है, हमारे हिंदू भाई उसको मानते हैं, उनका मजहब है। तो सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींचा था, वो सीता जी उससे बाहर निकल गई तो रावण उठा ले गया। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है मोहम्मद रेखा खींचा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रेखे से जो बाहर निकलेगा उसको इब्लीस उठा ले जाएगा। ये पक्की बात है। अब इस हिसार के अंदर रहना है, जन्नत का वारिस बनना है, अपने को, अपने बीवी बच्चों को बचाना है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे के अंदर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुशक्कत होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, लेकिन वो परेशानियां कुछ भी नहीं होंगी जन्नत के नेमत के साथ। ये दिल और दिमाग को रोशन कीजिए, बनाइए, बचाइए अपने को, अपने बीवी बच्चों को। इसलिए दीनी तालीम का जो है एहतमाम कीजिए, अपने घरों के अंदर, अपने मस्जिदों के अंदर मकतब कायम कीजिए, स्कूल में पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए। अकबर इलाहाबादी शायर का नाम सुना होगा आप, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। शेर सुन लीजिए, कहते हैं कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, नो प्रॉब्लम।
जायज है गुब्बारों पे उड़ो, एयर बलून में उड़ो, आसमान पे फिजाओं में उड़ो, कोई मसला नहीं। चर्च पे झूलो, बस एक सुखन बंदा आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह उसके रसूल की गुलामी का कसम खाया है, हम उसकी गुलामी को किसी हाल पे नहीं छोड़ सकते। जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। लेकिन आज ईमान को लूटने की हवा इतनी तेज हो चुकी है, आंधी, कि अल्लाह हिफाजत फरमाए, खतरा है मेरा और आपका ईमान अगर बच गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान और करम। इसलिए इस पुरफितन दौर में अपने आप को बचाना है तो अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी घर की औरतों को, दुनिया एक इम्तिहान गाह है, दुनिया मौज मस्ती की जगह नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को मानते हैं, बस नाम तक मानते हैं, बात तक मानने को तैयार नहीं। आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया जो है मुसलमान के लिए मिस्ल कैद खाने के है, तिहाड़ जेल, और काफिर के लिए जन्नत है। अब हम मुसलमान और आप जो है इस दुनिया को कैद खाने के बजाय जन्नत बनाना चाहते हैं, जबरदस्ती। आका की बात पे यकीन नहीं है, कहा ना यही कि यकीन की कमी हो गई है, ईमान हमारा कमजोर हो चुका है। हमें जन्नत का वारिस बनाया गया है, जन्नत के नेमतों का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर। 30वां पारा पूरा का पूरा जन्नत और जहन्नम के जिक्र से भरा पड़ा। आप पढ़ते हैं? अब तो अफसोस, पहले का जमाना था, मैंने देखा है, हमारे उम्र के लोग भी देखे होंगे, दिया जलाकर हमारी दादी जो है कलम पाक पढ़ती थी, लालटेन और दिया जला के कलम पाक पढ़ती। रात को दिया बुझ जाता था, लालटेन बुझा दी जाती थी। गांव के जो है हालात से वाकिफ होंगे आप, ये भी तो कल को गांव ही रहा हो। लेकिन बूढ़ी औरतें भोर में उठकर दिया लालटेन जलाती थी, ठंडे पानी से वजू करती थी और नमाज भी पढ़ती थी और घंटों बैठ के कुरान की तिलावत करती थी। आपकी बीवी आज करती है? नहीं। आपकी बेटी? नहीं। आपका कुरान से क्या रिश्ता है? बस रमजान के महीने में 15 दिन का, 7 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन की तरावी पढ़ लिया, मसला हल। बोझ था नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उतार दिया, कहने को मुसलमान हो गए। हमने कुरान का मजाक उड़ा रखा है। ये उम्मत, आज की मौजूदा उम्मत, आप और हम जो बैठे हैं, हम सब मुजरिम हैं। हम लोगों ने कुरान का मजाक बना रखा है। कुरान मुर्दे को जिंदा कर देती है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मुर्दा थे, मुर्दा। सूरह ताहा की चंद आयतों ने उनके अंदर जो है रूह फूंक दी, ईमान की वो हलावत और वो पहाड़ बना दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुबारक हो उमर, जिस गली से तुम गुजरते हो शैतान डर के मारे उस गली से अपना रास्ता दूसरी गली में मोड़ लेता है। वो कुरान की अजमत हमारे दिलों में रही। अगर रहती तो सबसे पहले आपका ये लुजूम था। दुनियावी तालीम आप अपने बच्चों को दिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें और जो है मेहनत कीजिए और दिलाइए। डॉक्टर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS IPS बनाइए, कहीं इस्लाम इसमें रुकावट नहीं डालता। लेकिन अपने दीन को बेचकर, अपने ईमान को बेचकर, हम मुसलमानों के पास है क्या? अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कह दिया दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर दुनिया की बादशाहत सिर्फ 2 मुसलमानों को मिली थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, नबियों में तो वाहिद यही नबी गुजरे हैं जो मालदार थे, बाकी सब के सब जो है कल्लाश, गुर्बत और फकीरी की जिंदगी गुजारी। कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि 3 चांद निकल जाते थे, यानी 2 कामिल महीने गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीजों पे, एक खजूर पे और एक पानी पे हमारा गुजर बसर होता था।
कभी अंसार की औरतें पड़ोस में रहती थी, दूध भेज देती थी तो आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम औरतों को भी तकसीम कर देते और खुद भी नोश फरमाते। आपके घर ऐसा हुआ है कि चूल्हा नहीं जला? ये पूरा लॉकडाउन गुजरा है, बहुत ही परेशानी का यह वक्त गुजरा है। क्या कोई बंदा आप में से कह सकता है कि जब हमारे घर में फाका कशी हुई है? अल्लाह के वसल्लम की जिंदगी आप देखिए, जिस नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील मेरे पास आए और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि अगर आप इशारा कर दें तो इस ओहद पहाड़ को सोने का बना दिया जाए और आपकी उंगलियों के इशारे पे आपके साथ साथ चलेगा, वहीं मुस्तकिल रहेगा नहीं, आपके साथ साथ चलेगा। जैसे चाहें, जिसको चाहें दें, लें, तकसीम करें, आपकी मर्जी। माल और दौलत की हवस दिल में पैदा मत करो। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देखिए तकदीर है, 7 चीजों पे ईमान लाते हैं, नहीं कमजोर है। कितने लोग हैं जिनको जो है 7 कलमे याद है? आप में से बैठे हुए क्या आगे क्या पहले सबक ही फेल है हम लोग, तो आगे की सबक क्या पढ़े? कितने लोग हैं 7 कलमे याद है, मुसलमान हैं? अरे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं कलकत्ते में ही पैदा हुआ, यहीं रहा चुन्नू मियां गली में। मेरा एक साथी था, मैंने उससे कहा कि पहला कलमा सुना तो जानते क्या कहा था? अल्लाह रब्बी। जनाजा ले जाते हैं नहीं, पढ़ते हैं अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी, वही उसको याद। ये सच्चाई बतला रहा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है झूठ नहीं बोलता। ये हम मुसलमानों का हाल आपको पूछ लीजिए, अगर पहला सुना देंगे तो दूसरे में फंसेंगे, दूसरा सुना देंगे तो तीसरे में, तीसरा के बाद चौथा तो कहानी खत्म। मजलिस लगा देने से और मिलाद बुला देने से और उलमा को बुला देने से जज्बात से मसले हल नहीं होंगे। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ईमान बनाइए, ईमान सब कुछ तोड़ देगा, फोड़ देगा। सारा कुफ्र का बुत जो है फूट जाएगा, टूट जाएगा इंशाअल्लाह। ईमान से, ताकत कुव्वत से नहीं। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ये कुरान है। इस्लाम ने कभी तादाद पे, कभी ताकत कुव्वत पे भरोसा नहीं किया। इस्लाम ने सिर्फ जो है ईमान पे भरोसा किया। मोमिन का हथियार उसका ईमान है। सब कुछ बिक सकता है, ईमान नहीं बिक सकता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मुसलमान अपने ईमान को बेच रहे हैं। और अफसोस, बहुत अफसोस। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारका के बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रात को जो है आप जो है सो नहीं पाते थे, करवट बदलते थे। किसी बीमारी और तकलीफ की वजह से नहीं, भूख की वजह से करवट बदलते थे, रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन ये परेशानियां अगले दिन सुबह रोजा रखने से अल्लाह के वसल्लम को नहीं रोकती थी, अगले दिन फिर रोजा रख लेते। एक दिन आप बैठ के नमाज पढ़ रहे थे तो जब सलाम फेरा तो हजरत अबू हुरैरा ने आपके मोंढे पे हाथ रखा कि अल्लाह के वसल्लम आप कुछ बीमार हैं? कहा नहीं। कहा फिर आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं? कहा भूख की शिद्दत की वजह से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। आज कौम का हाल देख लीजिए आप। इतनी माल की कसरत और इतनी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेमत, उसके बाद भी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमान। नौजवान बच्चे बच्चियों का हाल यह है कि जिनाकारी आम होती जा रही है, शराब नोशी आम, ड्रग्स में मुसलमान के बच्चे जो है एकदम बर्बाद हो रहे हैं। इलेक्शन हुआ, काउंसिल का इलेक्शन हुआ, देखा होगा, वो नाच, वो गाना, वो रंगारंगी, वो मजलिसें, पता नहीं क्या जीत लिया आप। ये इस्लाम है। पूरी साजिश दुनिया में रची जा रही है कि आपको इस्लाम से कैसे हटाया जाए, और आप तैयार हैं हटने के लिए अपने दिन। अब देख लो, अरब बेच रहे हैं अपने दिन। कभी सोचा था आपने कि वहां लाइव कॉन्सर्ट होगा और नंगी औरतें नाचेंगी? कभी सोचा था? हो रहा है।
तो ये दौर आखिरी दौर है। हम लोग कुर्ब क़यामत के करीब, क़यामत के बहुत करीब आ चुके हैं और शैतान अपना सारा तीर निकाल कर एक साथ छोड़ दिया है, सारे वेपन्स एक साथ छोड़ दिया, किसी को बचा के नहीं रखा है, सब छोड़ दिया एक साथ। अब अल्लाह हिफाजत फरमाए क्या होगा आने वाले वक्त। बहुत 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 परेशानी, बहुत बेचैनी होती है हालात को देखकर। मस्जिदों का क्या हाल है, कितने सफ़े होती हैं फजर की नमाज में। इतना बड़ा मजमा है, इसी जगह रहता होगा, इस मस्जिद में कितनी सफ लगती होगी फजर में? 4, 5, 6, 7। बहुत खुशकिस्मत तो जो है, ये तो जमात की बरकत है कि 2 सफ 3 सफ नजर आने लगे, वरना वो भी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्कलुस सलात अलल मुनाफिकीन सलातुल इशा व सलातुल फज्र कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 2 वक्तों की नमाज मुनाफिकों पे भारी पड़ती है। मुनाफिक, मुनाफिक कौन कह रहा है? आका कर रहे हैं, आका मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं आपसे। वो आदमी जिसकी इशा की नमाज और फजर की नमाज उस पर भारी पड़ती है, वो मुनाफिक है। पूरी जिंदगी हम लोगों की सुन्नत के खिलाफ गुजर रही है। दावा है गुलाम मुस्तफा होने का, हर आदमी गुलाम मुस्तफा है ना भाई आप में। दावा है, दलील हमारी जिंदगी में नहीं। आपको मालूम है कि ये आपका जंग है, शैतान और आपका। आपको ये जंग हर हाल में जीतना है। अगर हार गए तो जहन्नम आपका इंतजार कर रहा है, जीत गए तो जन्नत आपके कदम में चूमेंगे। और ये हकीकत है, ये कुरान की आयतें। अब तो वही बतला बात वही है कि यकीन कमजोर हो चुका। ऐसा होगा क्या? हाँ, ऐसा ही होगा। ईमान वाला कहता है कि ऐसा ही होगा। जो अल्लाह ने कह दिया वो होकर रहेगा। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबान से बात निकल गई वो तो होना ही होना है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, मेरी पर्दा में माँ और बहनों, इस्लाम को अपनी जिंदगी में दाखिल करो। अपने बच्चों को दीन का पोलियो की तरह डोज पिलाओ, उनको तौहीद परस्त बनाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम और सच्चा आशिक बनाओ, नमाज के पाबंद खुद बनो। बेटा, औलाद अपनी माँ बाप को देखकर बनता है। वो देख रहा है कि बाप भी बेनमाजी है, माँ भी बेनमाजी है। वो तो साथियों की और इमाम साहब की तकरीर की और जो है जमात के जो है मेहनत से जो है वो नमाज पढ़ने लगा तो अलग बात है, वरना वो तो घर में देख रहा है कि बाप भी बेनमाजी है, माँ भी बेनमाजी है। टीवी चल रहा है तो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक बस उसी में मुब्तला है, वही देख रहे हैं। शैतान ने कैसे भुलावे में डाल रखा है हम लोगों को। हम दुनिया हमारे लिए इम्तहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल। किसी को एग्जामिनेशन हॉल में देखे मोबाइल खेलते हुए? अच्छे अच्छे घर के बच्चों से मैंने पूछा कितने बजे सोते हैं, और क्या 2 बजे रात। यकीन नहीं। अब आप लोग अपना हाल बतलाइए। अब दुनिया वालों ने भी अपने स्लोगन बदल दिए। हम लोगों के बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था, नर्सरी राइम में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड, जितना जल्दी सोओगे और जितना जल्दी उठोगे तो क्या बन जाओगे? हेल्दी भी बन जाओगे, वेल्दी भी बन जाओगे, मालदार भी बन जाओगे और अक्लमंद भी बन जाओगे। ये दुनिया का स्लोगन है, मानते हैं इसको? पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, आपके बच्चे भी आज पढ़ रहे हैं। इस्लाम भी यही कहता है कि इशा की नमाज पढ़ो, मगरिब बाद खाना खा लो, क्योंकि खाना जो है खाने के बाद थोड़ा सा जो आदमी चलेगा फिरेगा तो हाजमे में लिए सूदमंद होगा। और इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जो है मामूलात को, अपनी पाबंदी तस्बीहात की पूरी करो, सो जाओ। सर्दी में क्या देखते हैं? सर्दी में अच्छे लोगों की भी नमाज नहीं छूटती। अब तो 5:45 बजे जमात हो रही है। अगर 12 बजे भी वो सोता है तो 6 घंटा बहुत उड़ जाएगा। तो आप जल्दी जब सोओगे तो जल्दी उठोगे और नमाज की अजमत और अहमियत मालूम होगी तब। अल्लाह ताला से बात करना चाहते हो? आप में से अल्लाह ताला से बात करना चाहते हैं लोग? नमाज पढ़िए। नमाज क्या है?
अल्लाह से हम कलामी है। तो ये क्या है? यकीन हमारा नहीं। जब यकीन नहीं है तो इस पे अमल नहीं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि नमाज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम बात करना चाहते हैं। फोन नंबर लगाओ अल्लाह का नंबर, बस फटाफट बिस्मिल्लाह करके वजू करो और अल्लाह अकबर करके खड़े हो जाओ, बात करो। कितने देर बात करना है? अल्लाह नहीं थकता, आप थक जाओगे, अल्लाह नहीं थकता। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना रिश्ता मजबूत ही नहीं किया, अल्लाह से आपने प्यार ही नहीं किया। अल्लाह आपसे प्यार करता, आप नहीं करते अल्लाह से। देखा क्या कुछ दिया आपको? कभी आईने के सामने खड़े होकर देखिए अपने आप को, एक बूंद पानी को स्क्रीन पर देखिए, फूल खिले हुए मेरे सामने, ऐसे खूबसूरत फूल कहीं मिलेंगे? अपने को देखिएगा, कभी गौर किया क्या था? वो बाप का एक बूंद पानी ही तो था, उसको स्क्रीन पर ले जाकर और कैसी बेहतरीन शक्ल सूरत में आपको ढाल के दे दी। जब कोई इंसान किसी इंसान को कोई तोहफा देता, हदिया देता, तो क्या कहता है? उसको 100 बार थैंक यू बोलता है, थैंक यू, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मेहरबानी आपकी। अच्छा, उस दिन नहीं बोलता, जब देखता तब एहसान के तले दबता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नियमत नहीं दी, हजारों करोड़ों अरबों नियमतें हमें दी हैं सिर्फ हमारे जिस्म के अंदर, और जो बाहर है वो अलग। वो बेतहाशा माँ बाप प्यार करने वाले, वो जो है जिसकी जो है आगोश में, जिसकी आंखों में बीवी के झांकने के बाद सारा गम दूर हो जाता है, वैसी बीवी अता फरमाई। वो बच्चे की उनको देखने के बाद सब टेंशन, सब थकावट, सब बीमारी खत्म हो जाती है। कभी इस पे गौर किया आपने? किसकी नेमतें हैं? किसने दिया? आपने पैदा किया। एक कतरा पानी तो आप पैदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? आपका हक नहीं बनता कि उनको थैंक यू? दुनिया वालों को बोलते हो, कितने बेगैरत हम हैं कि जो मालिक हकीकी है उसको थैंक यू नहीं बोलते। ये नमाज क्या है? थैंक यू तो है, ये नमाज थैंक यू है। वो दुनियावी अंदाज से आपको समझा रहा हूं क्योंकि दुनिया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो मैं भी सोच रहा हूं कि दुनिया ही के अंदाज से आप लोगों से बात करूं। आपको एहसास हो कि हाँ अल्लाह की ये नेमत है, बस फट से वजू कीजिए और जाके थैंक यू बोलाइए। कितने देर लगते हैं? 24 घंटे आपके और 2 घंटे उसमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत मांग रहा है सिर्फ अपने लिए। और उससे क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि मैं तुम्हारे जो है दुनिया को भी संवार दूंगा, तुम्हारी आखिरत भी बना दूंगा। सिर्फ नमाज पढ़ने से इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, सिर्फ नमाज पढ़ने से, लेकिन सिर्फ नमाज छोड़ देने की वजह से जहन्नम में चला जाएगा। फी जन्नत यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, सूरह मुद्दस्सिर। जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो फिर वो तो बड़ा अफरा तफरी का आलम होगा। इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी तुझसे सवाल नहीं करता, मुझको बख्श दे। ये वो दौर होगा, ये वो दौर होगा कि इंसान कहेगा, इंसान जो है उस वक्त भागेगा किससे? अपने बाप से, अपने मां से, अपने बीवी से, अपने दोस्त से, सबसे भागेगा। किसी के सामने जो है हाजिर होने को जो है वो कोशिश नहीं करेगा। क्यों? फंस जाऊंगा, कुछ मांग लेगा। आज दोस्तों के साथ आप नमाजें छोड़ रहे हैं, दोस्तों की गपशप में मजलिस में बैठे हुए हैं और जो है आप जो है नमाज को जाया कर रहे हैं। कभी इस पे गौर किया कि ये दोस्ती काम नहीं आएगी क़यामत में? यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सब उस दिन भागेंगे, कोई नहीं रहेगा आपके साथ, कोई काम नहीं आएगा। आप होंगे और आपका अमाल होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ होते हैं। एक माल, उसका माल है, एक उसका जो है औलाद, अहलो अयाल, और एक उसका अमाल। माल तो घर में ही जो है
घर से ही कह देता ओके गुड बाय, निकल लो। माल जब आप मर जाते हैं और जब आपको गुस्ल दे दिया जाता है और जब कंधे पे लोग लाद लेते हैं, दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तो माल कहता है भाई मेरा ताल्लुक यहीं तक था, मैं तो इससे बाहर नहीं निकल सकता। सॉरी, जिस माल के लिए आपने हलाल हराम जायज नाजायज कुछ नहीं देखा, रात दिन एक किया, वो माल आपके मरते ही घर के दरवाजे से निकलते ही आपका साथ छोड़ देता, बोलता भाई मेरा ताल्लुक तेरे से नहीं था। अहलो अयाल औलाद जो है वो कब्रिस्तान तक जाती है। कभी देखा किसी को मुझको मेरे बाप से बड़ी मोहब्बत थी, शौहर भी कहता है, बीवी भी कहती होगी कि मुझको अपनी बीवी के साथ दफन करो। किसी को देखा किसी इंसान को? नहीं ना, बेटा को बाप से, बाप को बेटे से बड़ी मोहब्बत है, बाप का जनाजा है कब्र में उतारा जा रहा है। कभी देखा किसी को बेटे को कि नहीं साहब हम भी इसी में कूदेंगे, हम भी इसी में सो जाएंगे, हमको भी यहीं सुला दो भाई, हमको मिट्टी डाल दो इसी में? सुना किसी को? बावला भी होगा ना, पागल भी होगा तो भी ये बात नहीं करेगा। तो औलाद कब्र तक जाके कहती है अच्छा भैया अंदर जाइए, हम बाहर, अस्सलाम वालेकुम, चलो। बचा क्या आपके पास? माल चला गया, अहलो अयाल चला गया, अब बच गया अमाल, वो आपके साथ कब्र में चला जाता। बुरे हैं तो तैयार हो जाइए, वो धोखा नहीं है, झूठ नहीं है, किस्से कहानियां नहीं है, फेरी टेल्स नहीं है, हकीकत है, होगा। अजाब कब्र, अल अजाब कब्र हक़्क़ुन, हक है, होकर रहेगा। कहानियां नहीं सुनाई हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने समझाया है और बहुत नीचे उतर के समझाया है कि मान जाओ ये तुम्हारा दुश्मन है, इसके फरेब में मत आना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें जहन्नम में अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, अपनी मौज, अपनी मस्ती, नाच गाना, पता नहीं, एक दिन जो है रूह कब्ज हो जाती है, काम खत्म, खलास। तो ये दौर बहुत ही खराब दौर चल रहा है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को, नौजवान अपने आप को बचाएं। मैं अशफाक बाबू से सुन के बड़ा खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नौजवान जो है माशाअल्लाह मस्जिद से जुड़े हुए, तबीयत मेरी बाग बाग हुई। अल्लाह ताला जिद फजिद और भी इनकी ताकत कुव्वत में, ईमान में इजाफा फरमाए, आमीन आमीन। और मेहनत करें आप लोग, मेहनत करें, कोई एक ऐसा घर ना रह जाए जिसके घर के फर्द नमाजी हों, यानी उम्र को पहुंच गए और नमाज ना पढ़ते। वक्त बहुत करीब आ चुका है, ईमान की तलवार से ही आप जो है दुनिया को फतह कर पाएंगे। ये लोहे की तलवार काम नहीं आएगी, ईमान को तलवार बना दीजिए, हर बुराई हर गुनाह को काट के रख दे, माहौल को, मुआशरे को पाकीज़ा कीजिए, बच्चों की, बच्चियों की पर्दे का पूरा लिहाज और पास रखिए। अल्लाह के वसल्लम, आज लोग कहते हैं कि साहब आपकी निगाहें गंदी हैं, पर्दा तो निगाहों में होता है। बड़े ढिठाई से जो है लिबरल किस्म के जो मुसलमान आज, अब इनकी तादाद बढ़ेगी, मैं बतला रहा हूं, इनकी तादाद, इनकी सोच और फिक्र बढ़ेगी। क्योंकि क्या, हम्माम में सब नंगे। बेहयाई और बुराई ऐसी चीज है कि वो चाहती है कि जो है आप भी बेहया बुरा हो जाए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में सबसे पहले वो बुराई पैदा हुई, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म एंड होमोसेक्सुअलिटी। मर्द मर्द के साथ जो है बुराई करे, औरत औरत के साथ बुराई करे, ये उससे पहले, लूत अलैहिस्सलाम से पहले जमाने में नहीं थी। तो कुरान नक्शा खींचता अल्लाह रब्बुल इज्जत कि जब बेहयाई बुराई पूरी जो है उस बस्ती में फैल गई, तो उन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि तुम भी हमारे रंग में रंग जाओ, और नहीं तो तुमको यहां से मारकर पत्थर संसार कर देंगे, तुमको पत्थरों से मार के तुमको हलाक कर देंगे, और या तो इस जो है मुल्क से तुमको जो है शहर बदर कर देंगे, या तो तुम जो है हमारे जो है अब तरह तुम भी नंगे हो जाओ, और या तो तुमको जो है जान से मार। आज पूरी दुनिया इबलीस और इबलीस के चेले चमुंडे इस बात पे तुल गए हैं कि ये जो मुट्ठी भर मुसलमान बच गए हैं, इनको अपने रंग में रंग लेना है। अगर ये रंग में रंग जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इनको मार देना है या तो दुनिया से उठा के समुद्र में डाल देना।
पूरी तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा ये जो मैं कह रहा हूं, एक एक बात, ये मेरी बात नहीं है, ये आका और आका के जो है रब अल्लाह तबारक व तआला की बात है। इसलिए इसके झूठ होने में, इसके शक होने में कोई गुंजाइश नहीं। ये होकर रहेगा, होने जा रहा है, प्लेटफॉर्म सज गया है। 2022 से आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और इंशाअल्लाह ताला 2027 तक पूरी उम्मीद हजरत मेहदी आ जाएंगे। ये 5-7 साल मुसलमानों पे बहुत भारी गुजरने वाला है पूरी दुनिया के अंदर। चाइना का न्यूज है कि तमाम नौजवान लड़के लड़की मुसलमान जो हैं उनको कैद में जहां डाल दिया गया है और अधेड़ उम्र की औरतों के साथ जो है जबरन जो है जिना किया जा रहा है। बर्मा का हाल आपके सामने है, कश्मीर आपसे छुपा नहीं है, आपका इराक का हाल देख लीजिए, शाम का हाल देख लीजिए, पूरी दुनिया का हाल देख लीजिए जो मुस्लिम ममालिक हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं वो नाच गाना कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, शराब और कबाब और शबाब में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जालिम नहीं है, हम खुद जालिम हैं, अपने जो है ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके और शैतान जो हमारा दुश्मन है उसकी जो साथ मोहब्बत और उसके साथ ताल्लुकात जो है जोड़कर हम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इसलिए ये मिजाज बनाइए, इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर शराब नोशी बंद हो जाए, कोई ड्रग्स का काम यहां इलाका में ना हो। हर बच्चे बच्ची को दीनी तालीम कंपलसरी कीजिए, दुनियावी तालीम के बारे में सोचिए, मेहनत कीजिए और दुनियावी तालीम उनको अच्छा दिलाइए। इस्लाम दुनियावी तालीम को मना नहीं करता, लेकिन वो दुनियावी तालीम कि कल को अपनी मजहबी बेचकर किसी काफिर के जो है आगोश में चली जाए, किसी जो है दूसरे मजहब के लड़के से शादी करके अपने इस्लाम को ही जो है वो खैर बात कह दे, इसके इस्लाम खिलाफ है, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। वो बड़ी साजिश के साथ ये कहा गया। आज मुसलमानों के पास माल की कमी है नहीं, लेकिन मुसलमानों का कोई भी स्कूल मौजूद है जहां इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक जो है आप सोसाइटी को मेंटेन करते हुए आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कैसी साजिश रची गई है इस उम्मत के साथ। मार्केट पे मार्केट बनते जा रहे हैं। उधर चले जाइए मटिया बुरुज में, जितने जो है कपड़े के जो है कारोबारी हैं उनके जो है पैसों का कोई इंतहा नहीं। खिदरपुर में चले जाइए, मार्केट में मार्केट, पैसों का कोई इंतहा नहीं, लेकिन कोई स्कूल आपके पास नहीं। ऐसा स्कूल इस्लामिक सोसाइटी होती, इस्लामिक कल्चर होता, इस्लामिक तहजीब को फरोग देते और दुनियावी तालीम उसके अंदर नहीं, और इसके तरफ कोई सोच भी नहीं है। आप तो बर्बाद हो चुके हैं, आप तो खत्म हो चुके हैं। एक भीड़ है बस हवा के एक झोंका के साथ बह जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा कर दिया, वइन ततवल्लौ, अगर तुम दीन से फिर जाओगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, दूसरी कौम से तुमको बदल दूंगा। जिस तेजी से मुसलमान आज मुर्तद हो रहे हैं, ईमान से निकल रहे हैं, उतनी तेजी से जो है गैर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। जी, आपके दादा क्या थे? मुसलमान। परदादा क्या थे? मुसलमान। आपके अब्बा क्या थे? तो मुसलमान। आप क्या हैं? मुसलमान। आपकी औलाद काफिर, उसकी औलाद काफिर। यही सुनना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं। इसी दिन के लिए आपके बाप दादा ने आपको इस्लाम पे जो है ला के खड़ा किया था कि अपना दीन जो है चंद फूटी कौड़ी के सिक्कों के एवज बेच के निकल लें। क्या मिलेगा आपको? आपके सारी नस्ल, आपके सारे जो है आबा और अजदाद जन्नत में ऐश करेंगे और आप जहन्नम में होंगे। क्या मिलेगा आपको? और वो जो काफिर थे जिनके बाप दादा जहन्नम में सड़ेंगे गलेंगे, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान से नवाज कर जो है इस्लाम में दाखिल। ये कलम पाक सूरह मोहम्मद की आयत है, मैंने पढ़ी अभी आपके सामने, आखिरी आयत है 26वें पारे में सूरह मोहम्मद। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और तुम उनके मिस्ल ला भी नहीं सकते, बन भी नहीं पाओगे। मैं ऐसा मुसलमान उनको बनाऊंगा, ऐसा लाके खड़ा करूंगा, तुम उनके मिसाल भी नहीं हो, उनके पांव के धूल भी हम और आप नहीं होंगे। सबसे पहले इस मोबाइल से अपना रिश्ता जो है कमजोर कर दीजिए। छोड़ तो नहीं पाइएगा आप, मैं जानता हूं, कमजोर कर दीजिए।
जितना इस मोबाइल से आपका जो है मामला कमजोर होगा, उतना ही आपके जो है इखलाक और आपके अमाल और आपके जो है मामला सही होंगे। 24 घंटा आप उसी के ऊपर जो है उंगली फेरते रहे और कोई काम नहीं रहेगा। एक वाक्य सुना दूं आप लोगों को इस मोबाइल पर। एक साहब थे, उनके ये हाल फिलहाल का सच्चा वाक्य है, ये कहानियां नहीं सुना रहा हूं, सच्चे वाक्य। भोपाल का है। हमारे एक अजीज वहीं पे वो यूएन कार्बाइड का जो ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पे जो है वो हॉस्पिटल बना है, चैरिटेबल हॉस्पिटल। उसमें वो मुलाजिम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। अख्तर भाई मेरे गांव के थे, मेरे जो है खानदान के हैं, उस मुलाजिम। तो उनका बयान करदा वाक्य, सच्चा वाक्य। उनके 4-5 बच्चे थे, तो वालिद साहब जो है मोबाइल बच्चे चलाते थे तो बड़े नाराज हुआ करते थे, बहुत उनको नाराजगी के साथ कहते थे मत करो ये करो। एक दिन बच्चों ने क्या देखा कि वालिद साहब जो है मोबाइल पे लगे हुए हैं, वालिद साहब भी लगे हुए हैं मोबाइल पे। तो बच्चों ने एक दूसरे को इशारा किया कि देखो इनको लगे हुए। हम लोग तो मना करते हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, ये भी मोबाइल पर लग गए। तो एक बेटे ने जो है थोड़ी सी हिम्मत करके कहा कि अब्बू आप काफी देर से देख रहा हूं कि मोबाइल से जो है लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं मोबाइल में? बाप का जवाब सुनिए, काश हम लोगों की ये बात दिल में उतर जाए, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, मैं देख रहा था कि जिन नंबर को बराबर जो है डायल किया जाता है वो स्क्रीन पे मौजूद रहता है, और जो नंबर जो है बराबर डायल नहीं होते स्क्रीन से ऑफ हो जाता है। राइट? अब कॉन्टेक्स्ट में जाइए, तो जो नंबर आप बराबर ज्यादा डायल करते हैं वो हमेशा ऊपर रहेगा, है ना? और जो नंबर आप जो है हफ्ता में एक बार किया, वो पता चला कि जो दूसरे नंबर आए उसको जो है डिलीट कर देते हैं। सही कह रहा हूं, है ना भाई? ये सही बात है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी मामला ऐसा ही है। जितना हम उसके जिक्र फिक्र में उसको डायल करते रहेंगे, नंबर हमारा हमेशा जो है ऊपर नंबर रहता रहेगा। और जितना ही हम जिक्र फिक्र में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना जो है कॉल जो है डिस्कनेक्ट करते जाएंगे, वो हम जो है उसके जो है उसके स्क्रीन से डिलीट होते जाएंगे। ये होना है। जो जितना जो है अल्लाह को कॉल करता रहेगा, उतना ही मेंटेन रहेगा अल्लाह के स्क्रीन पे हमेशा उसके नाम, हमेशा अल्लाह के निगाहों में। और जितना ही वो जो है अपना रिश्ता हफ्ते में एक दिन का होगा, महीने में एक दिन का होगा, पता चला वो स्क्रीन से ऑफ हो गया। तो जब अल्लाह की निगाह रहमत से ही हम महरूम हो जाएंगे, तो फिर हमारा तो बेड़ा गर्क होना है। और क्या होगा हमारा? इसलिए मेरे नौजवान, मेरे अजीज, इस मोहल्ले को एक मिसाली मोहल्ला बना दिया। मुझे बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर इशफाक बाबू से सुना आप लोगों के बारे में। एकदम नौजवान लोग खड़े हो जाएं, बड़ों की सरपरस्ती में माहौल और मिजाज बनाएं कि हर बंदे को नमाज पढ़ना है। एक घर आप लोग में से अगर कोई हो तो खड़ा हो जाए, भाई मैं उसका सर छूऊंगा। एक घर ऐसा दिखलाइए कि जिस घर के हर फर्द पे नमाज फर्ज है और सारे अफराद नमाज पाबंदी से पढ़ते। अगर वो घर मौजूद है तो उस साहब से मुझको मिलाइए, मैं उनका पेशानी चुनूंगा। आज ये दिन आ गया मुसलमानों, बाप पढ़ रहा है तो बेटा नहीं, बेटा पढ़ रहा है तो बहू नहीं, बहू पढ़ रही है तो माँ नहीं, माँ पढ़ रही है तो बहन नहीं। ये हमारा, और फिर भी हम मुसलमान, दुनिया इम्तिहान गाह है भाई, एग्जामिनेशन हॉल है। अल्लाह ये तुम्हारे इम्तिहान है। मरने के बाद सब कुछ मसला है। और मुसलमान की जो है जब एक मरने से पहले और एक मरने के बाद, और सारे जो है मामले मरने के बाद ही होंगे। क़यामत का मंजर मरने के बाद, जन्नत और जहन्नम मरने के दीजिए, मस्तूरात की तालीम पे तवज्जो दीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए,
खड़ा होना बहुत जरूरी हो गया। और नौजवानों, खास तौर से तुम समझ लो, तुम्हारे कंधों के ऊपर पूरी उम्मत का बोझ पड़ा हुआ। अगर तुम झुके, गिरे, उम्मत गिर जाएगी। उम्मत की सारा का सारा जो है ना, ये तुम पिलर हो, नौजवान जो है, अगर तुम फिसले उम्मत फिसल जाएगी। इसलिए लड़ो। किससे? शैतान से। अपने नफ्स से, अपने शैतान से लड़ो। अल्लाह उसके रसूल के सामने तौबा करो, सच्ची तौबा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना गफूरुर रहीम है, इतना गफूरुर रहीम है कि वो तो तैयार है। शायर कहते हैं कि मैं तो मायल ब करम हूं, कोई साइल ही नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत बयान करते हैं कि मैं तो मायल ब करम हूं, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला नहीं है, मेरी तो सिफत ही करीम है। इतना करीम रब को छोड़ के हम लोग कहां जा रहे हैं? कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने दर्द के साथ फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझको क्या हो गया है कि करीम रब का चौखट छोड़ के तू कहीं और जा रहा है? करीम किसको कहते हैं बतला दूं आपको, सुन लीजिए। उस शुक्रिया करने वाले को, इनाम देने वाले को करीम नहीं कहा जाता। उसको ना शुक्री करे और उसके बाद वो उसके ऊपर मेहरबानी करे, करीम इसको कहा जाता है। जी, हमारा अल्लाह इतना बड़ा करीम है कि हम उसकी सही मानों में उसके गुलामी का हक अदा नहीं करते, फिर भी वो अपनी रहमत से हमें ढांप रखा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, अमली जिंदगी की तरफ आओ। जुबान से नहीं होगा, बातों से सबको हरा देंगे और तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। अमली जिंदगी करेंगे। अपनी जुबान के अंदर नरमी पैदा करो, अपने अखलाक अच्छा करो, अपना किरदार। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल। आज तो मुसलमानों के मॉडल जो है नाचने वाला, गाने वाला, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, पता नहीं किसको किसको मुसलमान अपना मॉडल बना रखा है। शक्ल भी वैसे बनाते हैं, बाल भी वैसे कटवाते हैं। कोहली ने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, विराट कोहली ने, तो मुसलमान के लड़के दाढ़ी रखने लगे। कितने अफसोस की बात। हमारा रोल मॉडल इस्लाम में सिर्फ एक है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस खलास। कोई हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ लफ्जों में कह दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेहतरीन नमूना साजी करके मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया। तुम्हें क्या बनना? अच्छा बाप बनना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। तुम्हें अच्छा औलाद बनना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। तुम्हें अच्छा शौहर बनना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। तुम्हें एक अच्छा साथी बनना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। तुम्हें एक बादशाह बनना है और रियाया के साथ इंसाफ करना है तो पूछो। एक हाकिम और एक गुलाम और एक कैदी के मामला पूछो। जब आप उहद में कैदी पकड़े गए, मुशरिकीन काफिर जो जंग करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि इनको मस्जिदों में बांध दो सुतूनों से। जब आप आए तो देखा कि इनकी रस्सियां ढीली करो, इनकी रस्सियां ढीली करो, इनको तकलीफ हो रही है। सोचिए, कैदी हैं, कैदी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, उनके साथ क्या मामला है? अल्लाह के वसल्लम से पूछे। कोई भी अमल करने से पहले, आप अपने कदम उठाने से पहले पूछो कि कैसे, मस्जिद में कैसे दाखिल हो तो दाहिना पैर दाखिल करो, निकलना कैसे है तो बाएं पैर पहले निकल करते हैं। हमारा सुन्नत ही तो है। अरे इस सुन्नत में ही तो निजात है। जो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना लेगा वो फलाह पा जाएगा। सुन्नतों को छोड़कर ही तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़ के तो आज बर्बाद है। हमारा सुकून हमारा खत्म हो चुका है। हर मुसलमान टेंशन में, डिप्रेशन में, परेशानी में, पैसे कमा के भी परेशान है। क्यों? औलाद ना फरमान है। औलाद ना फरमान क्यों नहीं होगी? पोलियो का इंजेक्शन जो है बचपन में पिला दिया, इस्लाम का इंजेक्शन आपने नहीं पिलाया। तो बचपन से ही बच्चों की जहन साजी कीजिए, उनको सुन्नत बतलाइए, दाहिने हाथ से देने का, दाहिने हाथ से लेने का तरीका बतलाइए। हर मसले में बिस्मिल्लाह कहने की जो है उनको आदत डालिए। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए उनको बचपन से। आप दुनियावी तालीम खूब दिलाइए। वो भी क्या दिला रहे हैं आप?
क्या दुनियावी तालीम है? इस इलाके में कितने IAS IPS हैं आपके पास? कितने डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं आपके पास? सर्वे करिए एक दिन, अपना सर्वे कीजिए। और हर बच्चा, हर माँ बाप जो है पढ़ ही रहा है, स्कूल है भैया, और क्या नतीजा निकल रहा है? 0। इसलिए हम नहीं कहेंगे कि उसको बंद कर दिया जाए, नहीं, उसको अच्छा कीजिए। कुछ बनने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो आपके पास डॉक्टर्स इंजीनियर्स हो, आपके IAS IPS हो, प्रोफेसर्स हो। औरतों में जो है तालीम का जो है, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है हाउसवाइफ। औरत जानते हैं क्या होती है? अपने बगिया की माली होती है। अगर मां नेक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बने? नहीं जानते? जब कुछ उम्र को हुए तो उन्होंने कहा अपनी वालदा से, वालिद फौत हो चुके थे, कहा वालदा मैं पढ़ना, इल्म हासिल करना चाहता हूं, और ये वहां मुझको यहां से जाना पड़ेगा। एक काफिला जा रहा था, आपने काफिले के साथ लगा दिया, और सोने के अशरफियां जो है आपके नेफे में सिलके दे। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, काफिला लूट लिया, इनको भी पकड़ लिया। तो बच्चा समझ के एक डाकू ने इनसे पूछा, भाई तुम्हारे पास भी कुछ माल है? तो कहा कि हाँ मेरे पास माल है, 40 अशरफियां हैं मेरे पास। तो उसको बड़ी हैरत हुई, एक तो छोटा सा बच्चा इतना माल कहां से लाएगा, और दूसरी बात कि मेरे से मजाक कर रहा है, इसको पकड़ के सरदार के पास ले। बैठ जाइए, बात ना कीजिए, बात कीजिएगा तो परेशानी होगी भाई हमें। तवज्जो मत, खामोशी से बैठ जाइए, बात खामोशी से, दूर कहीं जाकर बात करना हो तो बात कीजिए, उधर उधर बात कीजिए, मजलिस को खामोश रखिए, कुछ सुनना चाहते हैं तो सरदार ने पूछा कि भाई क्या सबब है, तुम कहते हो तुम्हारे पास 40? कहा मेरे पास है। कहा क्यों? तुम तो इस बात को छुपा भी सकते थे। जवाब क्या दिया? मेरी मां ने कहा है कि बेटा झूठ मत बोलना, अल्लाह सख्त नाराज है। किसने दिया सबक? मां ने पढ़ाया। आज मां क्या पढ़ाती है? बेटा झूठ बोलो। माँ बाप घर में बैठे रहते हैं, छोटे बच्चे से कहते हैं कोई घंटी बजाया, कह दो नहीं है घर में, है ना? बचपन से उसको झूठ सिखला रहे हैं आप। उसके उस वह स्लेट पे, क्लीन स्लेट जो था, उस पे आप झूठ लिखना शुरू कर दिया बचपन से। आप किस्से कहानियां सुनाते हैं, क्या है कि झूठी किस्से कहानी। क्या अबू बकर नहीं रह गए? उस्मान और अली नहीं है? फातिमा और आयशा अब नहीं रह गई? तो आपको पता चला इस्लाम ही नहीं मालूम किससे कहानियां क्या सुनाना चाहिए तो और क्या सुना रहे हैं। हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब सफर किया आपने जो है, और ढाका तक का सफर किया पूरा आपने, तो बड़ी खुशी के साथ अपनी वालदा से जब मिले तो कहा कि अम्मी अल्लाह का बड़ा एहसान है, लाखों की तादाद में लोग जो है इस्लाम कबूल किए मेरे हाथ में, जी लाखों की तादाद, और लाखों मुसलमानों ने गुनाहों से तौबा किया मेरे हाथ। तो मां ने जवाब दिया कि बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है कि जब से तू पैदा हुआ और जब तक दूध पिलाने की मुद्दत थी, मैंने तुझको कभी बिला वजू दूध नहीं पिलाया। आज आपकी बीवी आपके बेटे को दूध पिलाती है, वजू करके पिलाती है, बिला वजू पिलाती है? मैं कसम खाता हूं अपने रब की, अगर आपकी बीवी हमल से है और बच्चा पैदा होने वाला है, टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट कीजिए, बीवी को जहन नशी करा दीजिए कि देख बच्चा पैदा होगा, उसको बावजू होकर दूध पिलाना। मैं कसम खा के कहता हूं अगर गुलाम अजमेरी ना बना तो मेरा नाम जो है आप लोग लिख कर जूते मारिएगा मुझे। सिर्फ दावा रह गया कि हम बुजुर्गों के चाहने वाले, हम नबियों के मानने वाले, हम अल्लाह उसके रसूल के जो है मुंह पे मरने वाले। ड्रामाबाजी हम लोग कर रहे हैं, ड्रामाबाज हो चुके हैं। इस अमल को अपनाइएगा इंशाअल्लाह, कह के जा रहा हूं। बच्चा पैदा हो, अपनी बीवी को ताकीद कर दीजिए कि वजू के साथ दूध पिलाए, देखिए फिर बच्चे के अंदर क्या क्या गुण, क्या खूबियां पैदा होती हैं इंशाअल्लाह। ये पूरा इलाका जो है गुलाम मुस्तफा जो है, गुलाम अजमेरी और गुलाम जो है गौस से भर जाएगा।
एक तरफ तो दावा मोहब्बत का उनसे करते हैं और अमली तौर पे जो है हमारी जिंदगी शैतान और इब्लीस के जो है चेले चमुंडों के जो है रास्ते पे चलती है। मेरे अजीज, मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगियों को बदलो। मेरी माँ बहनों, अपनी जिंदगियों को बदलो। कुरान की तिलावत का पाबंद हो जाइए। कुरान जो है रूह है, रूह ग़िज़ा है, ग़िज़ा। रूह का भी ग़िज़ा होता है ना, जिस्म को ग़िज़ा चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी जिस्म को चाहिए, नहीं देंगे तो नहीं खड़ा रहेगा, सेल्स मर जाएंगे, सेल्स हैं बॉडी के मर जाएंगे। रूह के भी ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा क्या है? दरूद पाक। रूह की ग़िज़ा क्या है? कुरान की तिलावत। रूह की ग़िज़ा क्या है? तस्बीहात। रूह की ग़िज़ा क्या है? नमाज। रूह का ग़िज़ा क्या है? ज़िक्रुल्लाह। नहीं है हमारे, रूह मर चुका है हमारा। बातें तो बहुत होंगी मेरे अजीजों, ज्यादा बातें करने का मैं अब कायल भी नहीं रह गया। क्या बातें हो गई जितनी करनी थी। इसको अमली जिंदगी पे ले आइए, अपनी जिंदगियों को बदलिए। पूरा मुआशरा, पूरा मोहल्ला, इस्लाम के जो है 5 जो है रुकन है, 5 शोबे हैं। अकीदा, इबादत, मामलात, मुआशरात, इखलाकियात। इखलाक हमारा खत्म, मुआशरा हमारा बर्बाद, मामलात तो ये है कि धोखा फरेब पे हमारी पूरे, सूद पे पूरा कारोबार मुसलमानों का रंगारंग। आज बरजस्ता कहते हैं कि मौलवियों का मत सुना यार, बगैर सूद का कहीं दुनिया में काम हो सकता है? सूद के बगैर कैसे जिएगा? आप ये कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत पे क्वेश्चन लगाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम है, सब कुछ जानता है। तो अल्लाह के इल्म में नहीं था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि हलाल की कमी हो जाएगी, सूद के बगैर कुछ नहीं चलेगा? उसने सूद को हराम क्यों किया? कह देता कि हाँ भाई देखो 1400 साल के बाद अल्लाह के वसल्लम के अब सूद हलाल। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं कहता। तो फिर अल्लाह के ऊपर उंगली उठ रही है ना। आज यहूदियों ने, शैतानों ने ऐसा चक्कर चलाया है कि आपको उसके जाल में फंसा दिया है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। अपनी जिंदगी को बचा लीजिए, अपने आने वाले नस्लों को बचा लीजिए। पता चला कि आपके माँ बाप तो जो है बड़े आरज़ू और तमन्ना के साथ जन्नत में आपका इंतजार कर रहे हैं और शैतान यहाँ आपके पांव खींच कर जहन्नम में चला रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी तैयारी। अब आपको जागना है, उठ खड़ा होना है और सारा मोहल्ला, सारा माशरा जब खड़ा होगा तब जाके बात बनेगी। 2-4 फर्द से काम नहीं बनने वाला। मिजाज बनाइए, प्यार से, मोहब्बत से समझाइए, पांव पकड़ के, हाथ पकड़ के अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम, कलमे याद कराइए। अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कौन है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। बुजुर्गों के कहानी किस्से सुनाइए कि कैसे अल्लाह के ये उनका नाम लेते सिर्फ रह गए हैं, उनकी हकीकत हमारी जिंदगी में। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों और पर्दा में रहने वाली मेरी माँ और बहनों, मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन अगर हम चाहेंगे, इरादा करेंगे, बगैर तलब के कुछ मिलता नहीं। आप तलब सादिक पैदा कीजिए, सबसे पहले तौबा कीजिए, अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ के, आज कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से उससे जो है मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह आसमान और जमीन फरमाता है कि आसमान और जमीन को गुनाहों से भर दो, तुम मेरी रहमत का तुम क्या अंदाजा लगाओगे? और उसके बाद जो है सच्चे दिल से तौबा करो, मैं सारे के सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और ऐसा रब नहीं पाएंगे। अच्छा, मैंने आपको जो है तकलीफ पहुंचाई, मैंने आप माफी मांग लिया। एक तकलीफ बहुत ज्यादा पहुंचाई, आपको मार पीट दिया, खून भी बह गया आपके। चलिए मैं पांव पकड़ के, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगा, अल्लाह रसूल का वास्ता दिया, आपने माफ कर दिया। पैसा भी दीजिएगा, मुझको दीजिएगा पैसा, तो माफ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात। कुर्बान जाइए अपने रब पे। क्या कहता है? इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, मैं तेरे जो है गुनाहों को मिटा दूंगा नेकियों से, नेकियों को लिख दूंगा, गुनाह मिटा दूंगा। माने पैसा भी दे, कहीं ऐसा अल्लाह मिलेगा? उस रब को छोड़ के कहां जा रहे हैं आप? कहता है मैं तेरे गुनाहों को बदल दूंगा नेकियों
1 करोड़ गुनाह किया था, पता चला सच्चे दिल से तौबा किया, 1 करोड़ नेकी बनी। गुनाह माफ हो गए, चलो यही बहुत बड़ा एहसान है। नहीं, अल्लाह कहता नहीं, मैं इस पे राजी नहीं हूं। तूने मुझको अपना रब मान लिया और मेरी गुलामी का अहद कर लिया, तो जा, मैं तेरी तमाम गुनाहों को नेकियों से बदलता हूं। ये कुरान की आयतें हैं। कहां है हम, कहां जा रहे हैं? ऐसे रब को छोड़ के दूसरे के चौखट पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ करने को राजी। एक मुशरिक का वाक़या हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सनम समझते हैं, बुत को कहते हैं सनम, तो वो हमेशा जो है सनम 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 का रट लगाता था। एक दिन गलती से उसके जुबान से समद निकल गई। समझ रहे मौलाना? इधर तवज्जो दीजिए, उधर मत बात करें, छोड़ दीजिए, उधर इधर तवज्जो दीजिए। तो एक दिन जो है वो रोजाना सनम सनम कहता था, एक दिन उसके जुबान से समद निकल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की निदा आ गई, बोल मेरे बंदे क्या चाहिए? तो अपने रब से प्यार कीजिए। अच्छा बताइए, और बाप अपने बेटे को कहता है ना आई लव यू, कहते हैं बेटे को कहते हैं। नौजवान शादीशुदा अपनी बीवी को भी कहता होगा आई लव यू, और मेरे जैसा पेटू मौलवी जो है बिरयानी को भी कहता होगा आई लव यू। एक दिन आप लोग सब 2 बजे रात को अल्लाह ताला को कह दीजिए आई लव यू, देखिए इंशाअल्लाह जिंदगी कैसे बदले। हर चीज को कहते हैं आई लव यू। पैसे को कोई कहता है आई लव यू, कोई बीवी को कहता है आई लव यू, कोई माँ बाप को कहता है आई लव यू, कोई बेटा को कहता है आई लव यू। अल्लाह भी इंतजार कर रहा है हमारा। एक दिन 2 बजे रात को उठिए, चुपके से मस्जिद में दाखिल हो जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से कहिए अल्लाह मैं तुझसे प्यार करता हूं। कहिए तो सही, अल्लाह इंतजार कर रहा है, वो उठा लेगा आपको गुनाहों से निकाल कर जो है नेकियों के जो है मीनारे पे पहुंचाएगा, जन्नत का वारिस बनाएगा, जन्नत अदन जन्नत फिरदौस अता फरमाएगा। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है रे बाबा, जन्नत का बाथरूम भी नहीं है। जन्नत में तो बाथरूम होगा ही नहीं, लेकिन ये दुनिया मिसाली तौर पे बता रहा हूं, जो आपका बाथरूम है ना वो जन्नत का बाथरूम के बराबर भी नहीं है। अगर आपको रहने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल मिल जाए, ये आपका पैलेस हो, घर हो, और जितने मुलाजिम हो वो आपके जो है मुलाजिम हो, गुलाम हो, कितना मजा आएगा, है ना? इधर कमरा, उधर कमरा, ये ड्राइंग रूम, वो लिविंग रूम, 20 जो है हॉल रूम, और पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर। तो आप फूले नहीं समाएंगे। एक अदना जन्नती जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा, जन्नत में जाएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको इस दुनिया के मिस्ल 10 गुनी बड़ी जो है वो जन्नत दी जाएगी। एक को मत सौदा कीजिए, घटिया चीज है ये, बहुत घटिया चीज है दुनिया। हम इसका नाम रखे हैं दुनिया। दुनिया को मैं कहता हूं दुनिया क्या कहता है, रुई को धुन देता है ना, उसी तरीके से ये दुनिया हम लोगों को धुन के रख देती है, एहसास नहीं होता। मत पीछे पड़िए दुनिया की, आपके लिए जन्नत सजाया गया। तमाम जो है नेमतें, तमाम राहतें, तमाम खुशियां, तमाम जो है आराइश और आराम अल्लाह ने जन्नत में डाला। तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां, तमाम दुख, तमाम आंसू जो है दुनिया में डाले। अब जबरदस्ती जो है उसको हम जो है दुनिया में ढूंढ रहे हैं, और इसको जो है वहां ये नहीं मिलेगा और यहां वो नहीं मिलेगा। बेवकूफी है हमारी। कोई आप में से ऐसा आदमी गुजरा है कि 24 घंटा उसका जो है बगैर टेंशन का गुजर गया हो? सुबह उठे ठीक ठाक एकदम फर्स्ट क्लास, ब्रश किए, वजू किए, नमाज भी पढ़े माशाल्लाह, तिलावत भी कर लिए, नाश्ता भी एकदम फर्स्ट क्लास, अंडा पोस्ट आपके सामने आया, और जो है ब्रेड वगैरह और जो है वो मक्खन वगैरह भी सब कुछ बड़ा अच्छा आया। 10 बजे फोन आ गया कि साहब गाड़ी एक्सीडेंट कर गई आपकी।
कई काम से, यही दुनिया है। एक दिन भी 24 घंटा आपकी जिंदगी का चैन और सुकून से नहीं गुजरता। बहुत ऐश और आराम और बहुत ही राहत के साथ जीने वाले की जिंदगी का ये मैं आपको जो है कारगुजारी सुना रहा हूं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वक्त काफी हो चुका है हमको लगता है। जाहिर सी बात है 10 बज गया, बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं, थोड़ी बातें हों, काम की बातें हों, अमल हम लोग ज्यादा करें, आप भी और हम। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज्यादा हम सब लोगों को, खासतौर से हमारे नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को, हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दें, दुआ दरूद शरीफ पढ़ने, दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम, अल्लाह रहम का, करम का, अफ़ू का, आफ़ियत का, दरगुजर का मामला फरमा दीजिए। ए अल्लाह, दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह आफ़ियत का मामला अता फरमाइए। परवरदिगार आलम, अपने रहमत के साए में हमें जगह अता फरमाइए। अल्लाह, गुलामी का तौक़ हमारे अपने गले में डाल दीजिए। ए अल्लाह, शैतान की गुलामी से हमें बुलूग़ खुलासी अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, अपने गुलामों में शामिल फरमा दीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों में शामिल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। परवरदिगार आलम, इस महल्ले के तमाम बूदबाश करने वाले हर मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे, बच्चियों को अल्लाह ईमान की अल्लाह अज़मत अता फरमाइए, ईमान मजबूत अता फरमाइए, अमल साले की तौफीक अता फरमाइए। ये अल्लाह, शैतान मरदूद को इस इलाके से बाहर निकाल दीजिए। ये अल्लाह, आसानियाँ फरमाइए अमल साले के अंदर। ये अल्लाह, हर रुकावटों को दूर फरमाइए। ये अल्लाह, इस महल्ले के लोगों ने एक मस्जिद तामीर कर रहे हैं। परवरदिगार आलम, झोपड़ियों में ये मस्जिद खड़ी है। ये अल्लाह, ये तेरा घर है। ये अल्लाह, बड़ी इखलास, बड़ी मोहब्बत से इन लोगों